हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीएससी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3.1 पढ़ चुके थे, अब 3.2 जो है आज पढ़ाएंगे। और ग्राफ खींचने के लिए 3.2 के बाद जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद ग्राफ खींचने के लिए बताएंगे, ठीक है। तो 3.2 का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पहला सवाल देखते हैं। देखिए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाना है। रेखिक समीकरण का क्या बनाना है? युग्म बनाना है। रेखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि में लिखिए। ग्राफीय विधि से इसको भी हल करना है। तो पहला सवाल आपके बोर्ड पर यह है, कक्षा 10, इसको क्या पढ़ेंगे? कक्षा x मत पढ़ देना, कक्षा 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिया? भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है? 4। किसकी संख्या किससे ज्यादा है बुआ? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो आप जोड़ेंगे किस में, लड़का में कि लड़की में? दिमाग लगाओ बराबर करने। मान लेंगे, माना कि लड़के की संख्या या लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना, x। और लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर कितना? y। ठीक है, प्रश्न से, किससे? तो सवाल देख लेते हैं। सवाल में है लड़का और लड़की मिला के कितना विद्यार्थी है? लड़का और लड़की मिला के कितना विद्यार्थी है? तो 10 विद्यार्थी। तो आप यहाँ देखिए, लड़का कै गो है? 8। लड़की है x। लड़का कै गो है? लड़का और लड़की मिला के कै गो विद्यार्थी है? समीकरण कितना हो गया? समझ लो, समझे आप लोग? लड़का है x कि लड़की है x? लड़की, जिसको मान लीजिए आप, लड़की को x, लड़का को y, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया? 10। पुनः प्रश्न से फिर देखिएगा आप क्या बोला है, देखिए फिर बोलता है क्या कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियों से कितना ज्यादा है? तो लड़की बराबर लड़का कर दिए। लड़की बराबर क्या कर दिए? लड़का। अब आप बताइए, लड़की ज्यादा है कि लड़का ज्यादा है? लड़की कौन है? लड़का कौन है? वाई। तो लड़की ज्यादा है, लड़की क्या है? ज्यादा है। तो बताइए जोड़ेंगे किस में? लड़का में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? लड़का में। प्लस में y इधर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 4। बराबर क्या हो जाएगा? 4। समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? इसका भी समीकरण निकल गया। सबको समझ में आ रहा है ना? लोग देखेंगे 2 नंबर का, कितने नंबर का? 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना रुपया है? जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है? 46। तो ये आसान सवाल है। और आसान सवाल कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा। तो यहां से बनेगा, मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल, कितना पेंसिल? एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे? x रुपया। कैसे मानते हैं रुपया? ऐसे x रुपया मान लेंगे, है ना। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है? x रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना रुपया है? y रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से समझिए, प्रश्न से। अब कितना पेंसिल है पहले ये देखिए। सवाल में देखिए 5 पेंसिल है। एक पेंसिल का दाम कितना माने हैं? एक पेंसिल का दाम कितना माने हैं? 1x। 2 पेंसिल का, 3 पेंसिल का, 4 पेंसिल का। तो इसी तरह 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x। और 7 कलम, एक कलम का 1y, 2 कलम का 2y, तो इसी तरह 7 कलम का 7y। अब जब दुकान में जाओगे तुम लोग, अब सामान खरीदोगे तो पेंसिल और कलम दोनों लोगे, तो दोनों को दाम जोड़ के दोगे कि ऐसे दे दोगे अलग अलग? जोड़ के कै टका दिए हैं? 50 टका। समझ में आ रहा है ना? तो 5 पेंसिल लिए तो कितना x हो गया? 5x। 7 कलम लेंगे तो कितना y हो जाएगा? 7y बराबर कितना टका दिए?
50% दिए तो 50, समीकरण कितना हो गया? समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? समीकरण 1 हो गया। अब 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है? 46। तो इसमें देखिए 7 पेंसिल, पुनः देखिए, पुनः दो समीकरण निकालना। 7 पेंसिल तो कै गो एक्स? 7x। कलम कै गो? अब कलम 5 गो तो 5y बराबर कितना रुपया? समीकरण कितना? समझ में आ गया सबको? अनुपातों A1 बाय B1 बाय C1 बाय की तुलना करें और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या 3 बातें आपको बताना। चाहे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चाहे समांतर है या समपाती है। तो क्वेश्चन लिख लिए। अब चलते हैं सवाल में। अब चलते हैं कौन सी में? सवाल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि सवाल है क्या। तो सवाल आपका ये है, सवाल आपका पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। सबसे पहले सुग्गा तुमको लिखना पड़ेगा A1 बाय A1 कितना है बताओ? आपको बताए थे जब हम स्टार्ट की, तो उससे पहले भी बताए थे और फिर बता रहे हैं, सुनिए। x के बगल में a आता है, y के बगल में b आता है, अकेला c आता है। और याद हर हमेशा एक ही बात रखना है कि जो भी संख्या हो बराबर के इस साइड हो, बाएं तरफ हो, बराबर के इस साइड नहीं हो। और अगर है तो उस साइड लेके चले जाइए, है तो उस साइड लेके। A1 बाय A2 5 बटे कितना हो जाएगा? 2, 7 हो जाएगा। फिर B1 बाय B2, B1 कितना है इसका बताइए? माइनस के 4 है, माइनस के 4। अब बटे B2 100, 2 दूनी 2 तिया, ये क्या आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। माइनस है तो अब आप बताइए दोनों बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे बताइए? तो यहाँ लिखेंगे 5/7 बराबर नहीं है माइनस 2/3, आपस में बराबर या नहीं है। तो यह किस रूप का है? यह समीकरण A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 बाय के रूप का है, के रूप का है, मतलब इसी रूप का है, ठीक ना। अब यह रूप जब होगा तो सवाल के अनुसार तुम्हारा ये क्या बोल रहा था, देखना ध्यान से। सवाल में बोला एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। तो हम आपको वीडियो में जब आपको बताए थे पहला वाला लिस्ट में, तो आपको 3 चीजें दिए थे। कितना चीजें दिए थे? 3 चीजें दिए थे, जो हम आपको फिर से रीड करवा देते हैं, पहला बात था A1 बाय बराबर B1 बाय बराबर C1 बाय। इसमें हम बोले थे कि अनेक हल होगा। कैसा हल होगा? उसके बाद संपाती होगा। इसके बाद आपको बताए थे, हम क्या बताए थे? और संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत हल होगा। इसके बाद आपको बताए थे A1 बाय A2 नहीं होगा B1 बाय B2। अगर ऐसा रहा तो क्या होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? कहीं कहीं अद्वितीय हल भी देगा, कहीं कहीं क्या देगा? अद्वितीय हल भी देगा। आपको याद रखना, एक हल मतलब एगो x का मान एगो x एगो y। ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या होगा? संगत होगा। इसके बाद क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है। इसके बाद क्या बताए हम? A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। अगर ये वाला कट गया, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, यानी ये दोनों बराबर भै गेलो आ ई बराबर नहीं भेलो तो कोई हल नहीं। उसके बाद कोई हल नहीं, असंगत। क्या होगा? असंगत। ग्राफ कैसा होगा? समांतर। ग्राफ कैसा होगा? समांतर। अब रे बबुआ, रे सुग्गा, रे नुनू, ये क्या बोला था हमको?
हमको बोला था एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। मेरा रूल कैसा है? मेरा रूल है, देखिए मेरा रूल आया है A1/A2 नहीं होगा B1/B2। अब आप बताइए कि A1/A2 आप B1/B2 अगर बराबर नहीं होगा तो इसमें से कौन सा मैचिंग कर रहा है? तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद वाला क्या कर दिया यहाँ पे? मैचिंग मैचिंग है, तो लिखेंगे अतः ग्राफ एक बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। क्लियर बात है? चलिए, तो ये लिख लिए होंगे। देखिए अब बनाइए। अब आगे देखिएगा, अगला सवाल है 9x + 3y + 12। देखिए 9x + 3y बराबर 12 और 18x + 6y बराबर 24। यानी क्या सवाल है? 9x + 3y + 12 बराबर 0। और फिर क्या है? 18x + 6y, एक मिनट देख लेते हैं, +24 प्लस क्या है? +24 बराबर 0। अब इसमें चेक कीजिए A1/A2। A1 कितना है इसमें बताइए तो? 9। और A2 कितना है? 9 एकम 9 दूनी 1/, कितना हो गया? 1/, कितना हो गया? 2 हो गया। B1/B2 कितना है? B1 है 3 और B2 कितना है? 3 एकम 3 दूनी 1/, कितना हो गया? 2 हो गया। C1/C2 कितना है? C1/C2, C1 कितना है? 12, C2 कितना है? 24। तो 12 एकम 12 दूनी 24, 1/, कितना हो गया बुआ? 2। अब बताइए सबका बराबर है ना? सब बराबर बराबर है ना? तो लिख देंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/। तो समीकरण समीकरण किस रूप का है? देखिए समीकरण को निकाय भी कहते हैं। समीकरण को क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर निकाय लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा समीकरण को ही कहते हैं निकाय। तो समीकरण किस रूप का है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप का है। यानी समीकरण जो है वह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप का है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, संगत होगा, अति संगत तो नहीं पूछा था, एक बिंदु और प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ क्या होगा? संपाती होगा। कैसे पहचाने ग्राफ संपाती होगा? तो यहाँ पर एगो रूल दिखाए थे, अभी रूल दिखाए थे यहाँ पे। देखिए जब बराबर होगा तो अनेक हल होगा, अनेक तो पूछा नहीं था, संपाती पूछा था, संगत भी नहीं पूछा था, संपाती पूछा था, संपाती मार देंगे। जो सवाल में पूछेगा वो मार देंगे। यही आपका क्या है? आंसर है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको कह रहा है ये वाला 6x - 3y + 10। A1/A2 यहीं पर चेक कर देते हैं। 6/, कितना? 2 दिया 6, कितना हो गया? 3/, कितना हो गया? 1। उसका B1/B2, सॉरी B1/B2 लिखना है ना, B1/B2। B1 कितना है? -3 है। देखिए माइनस प्लस भी लेना है, याद रखिएगा, माइनस प्लस छोड़िए तो हवा लगाने जाइएगा। और B2 कितना है? अब यहाँ 1 है, यहाँ पूछने क्या है? 1 है, 1 है, माइनस माइनस तो 3/, कितना हो गया? इधर तो बराबर हो गया। तो आगे बढ़ना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा C1/C2 क्या कहता है। C1/C2 C1 10 सही 9, यानी ये दोनों बराबर ही बराबर नहीं है। तो यानी लिखेंगे 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। सब बराबर लेकिन ये बराबर नहीं है। तो किस रूप का है? समीकरण A1/A2
बराबर B1 बाय बराबर C1 बाय C2 नहीं ना होगा, कट ना जाएगा। के रूप का है, यानी इस रूप का है, इस रूप का है तो क्या लिखेंगे, अतः ग्राफ कैसा होगा बताओ। अब ग्राफ कैसा होगा तो समांतर होगा, ग्राफ कैसा होगा समांतर होगा। कैसे बताने, तो क्वेश्चन में पूछा ही था, एक बिंदु प्रतिच्छेद संपाती या समांतर, ये क्या होगा बताओ, ये समांतर हो जाएगा। खेला खत्म हो गया, ये खेला खत्म हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं, है ना, लिख लीजिए इसको, रुकते नहीं हम। अब अगला सवाल देखिए, ऑन कर दिए। अगला सवाल देखिए, अनुपात A1 बाय A2 B1 बाय C1 बाय C2, A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की क्या करना है, तुलना करना है, और आपको बताना है कि संगत है या, अब ये तो बहुत आसान है, संगत है या असंगत पहचानना बहुत आसान है। तो पहला सवाल आपका यही है, A1 बाय A2 कीजिए। A1 की जगह क्या लिखा हुआ बताइए, 3, और A2 की जगह कितना लिखा हुआ है, 2, 3/2। B1 बाय B2 कीजिए, B1 कितना है यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, B1 बाय B2, B1 2 और B2 -3, B2 -3 है। उसके बाद C1 बाय क्या करना है, C1 बाय C2, C1 कितना है 5, यही तो दिक्कत है यहाँ पर। इसको पहले हमको सबसे पहले समीकरण के रूप में यहाँ पे लाना पड़ेगा। कैसे हम लाते हैं, आप लोग कैसे कीजिएगा हम बताते, सुनिए। देखिए हम लाते हैं, देखिए यहाँ कैसे, 3x + 2y प्लस में 5 है कि माइनस में, इस बगल प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचेगा 0। फिर इधर देखिए 2x - 3y प्लस में 7 है कि माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर। और हमेशा इसका ख्याल रखिएगा कि हमको उधर जाकर करना है। अब बोर्ड पे देखिए, C1 कितना हो गया -5 और C2 माइनस माइनस कट गया तो 5 बटे कितना, अब देखिए 3/2, बोलिए हाँ 3/2 हो गया। और फिर ये जो है ये क्या हो गया, 2/3। अब आप कहिए सर जब ये दोनों आपस में बराबर इधर कहा जाएंगे, मत जाइएगा, हम आपको बता रहे हैं, आपकी इच्छा है तो ये करबो नहीं कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये आपस में बराबर हुआ नहीं तो समीकरण किस रूप का है, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर क्या लिखेगा, अतः यह संगत है। क्या है, संगत है। कैसे पता चला संगत है, तो थोड़ा देर पहले बताए थे हम, देखिए इसको जाके क्या बताए थे इसमें, अगर ये वाला रहेगा तो क्या होगा, देखिए तो संगत होगा, तो संगत है भैया, क्या है ये संगत है। 8 4x -6y, पहले इसको पहले सॉल्व कीजिए, 2x - 3y प्लस में 8 है, इधर आएगा तो बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा बताइए, 4x - 6y बराबर 9, इसको भी इधर लाइए, 4x - 6y प्लस में 9 इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0, समीकरण कितना, समीकरण 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 क्या हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए A1 बाय A2 जो होगा वो कितना होगा बताइए, A1 कितना है मेरे पास 2, और A2 कितना है 2 एकम 2 दूनी 1 बटे कितना हो गया, B1 बाय B2 करेंगे, बताइए B1 कितना है -3 और B2 कितना है, माइनस माइनस गया, 3 एकम 3 दूनी 1 बटे कितना 2। फिर क्या करेंगे, C1 बाय C2, C1 कितना है नुनूरे, C1 -8 है और C2 कितना है -9 है, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब आप देखिए 1/2 हो गया बराबर, फिर 1/2 हो गया बराबर 8/9, यानी देखिए कौन बराबर नहीं है, तो लास्ट वाला बराबर
नहीं, तो यह किस रूप का हुआ? A1 बाय बराबर B1 बाय B2, और नहीं होगा C1 बाय C2, यानी ये दोनों तो बराबर था लेकिन ये वाला बराबर नहीं था। जब अंत वाला बराबर ना हो तो यह संगत होगा कि असंगत? अतः यह क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। ठीक है, अतः यह क्या है? असंगत। अगला सवाल है 3/2x। कितना बटे 2x? पहले देखिए यहाँ पे 3/2 लिखिए, 3/2x, फिर क्या है? प्लस 5 बटे कितना है? 3/2x प्लस 5/3y। ठीक है, बराबर कितना? 7। पहले इसको हम लोग को इधर ले आएंगे 7 को, क्या जाएगा? 3/2x प्लस 5/3y प्लस में 7 ही जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब समीकरण 2 भी कर लीजिए। समीकरण 2 तो ठीक है ठाक है। 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको ठीक कर लीजिए। 9x माइनस 10y प्लस में इधर आएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 मेरे पास है 3/2x। याद रखिएगा A1 बाय A2, A1 बाय A2। A1 मेरे पास कितना है? 3/2। A2 कितना है? 9। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखने वाला बात जरूरी है। A1 का वैल्यू 3/2 और A2 का वैल्यू 9। यहाँ बच्चा गलती क्या करता है तो आपको बताना है। एक्स्ट्रा कौन है बताइए? एक्स्ट्रा 2 है, तो 2 को क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। 2 को कहाँ भेज देंगे? तो 3 बटा कितना हो जाएगा बताइए? कटा भी सकते हैं इसको आप। 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिया 9। तो बताइए ऊपर पूछना क्या है? 1 और बटे नीचे कितना हो जाएगा? 1 बटे कितना हो गया? 6। अब करते हैं B1 बाय B2। चलिए B1 बाय B2, ध्यान से देखिए B1 कितना है बताइए? 5/3 है ना। अब B2 कितना है? माइनस के 10। तो 5 तो ऊपरे में रहेगा, 3 कहाँ जाएगा? गुना माइनस 5 एकम 5 दूनी। तो बताइए ऊपर कुछ न क्या है? -1 और नीचे 3 दूनी 6। तो ये 1/6 आया और ये वाला क्या आया? माइनस में 1/6। क्या दोनों बराबर है? तो दिखने से लग रहा है दोनों बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि एक में माइनस है दूसरे में माइनस नहीं है। तो क्या लिखेंगे बुआ? क्या लिखेंगे? 1/6 बराबर -1/6 बराबर नहीं है। तो समीकरण किस रूप का है? समीकरण है A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 बाय B2 के रूप का है। के रूप का है। ठीक है ना। अतः और अच्छा संगत होगा, सॉरी। अतः क्या होगा? संगत है। अतः क्या होगा? संगत है। समीकरण कैसा होगा? अतः संगत है। क्लियर है? क्लियर है बात? चलिए लिख लिए सारा। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व कर लेंगे? 5x माइनस 3y माइनस प्लस में 11 उधर जाएगा तो बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा बताइए? -10x प्लस 6y माइनस में 22 है कि प्लस में? उधर जाएगा तो प्लस में 22 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए A1 बाय क्या लिखेंगे? A1 बाय A2 होगा ना। A1 कितना है मेरे पास और A2 कितना है? तो 5 एकम 5 दूनी 1/2 माइनस में 1/2 किस में? माइनस में। फिर आएगा B1 बाय B2। B1 कितना है? -3। B1 -3 है ना। अब B2 कितना है? 3 एकम 3 दूनी -1/2। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है ना। जब दोनों बराबर रहेगा तो आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आगे चलेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? C1 बाय C2। C1 कितना है? -11 प्लस 22। 11 एकम 11 दूनी -1/, यानी सब बराबर बराबर आया है। सब बराबर आया तो लिख सकते हैं आप -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/, सब बराबर आ गया।
सब क्या आ गया, बराबर आ गया, है ना। तो समीकरण ध्यान रखिए, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय, सब बराबर है। तो समीकरण किस रूप का होगा, संगत होगा असंगत। अतः समीकरण संगत है, क्या है, अतः समीकरण क्या है, संगत है। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है 4/3x, 4/3x प्लस 2y प्लस में 8 इधर आएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, 0, समीकरण ए। और फिर 2x प्लस 3y प्लस में 12 इधर आएगा तो बराबर 0। अब आप कीजिए A1 बाय A2, A1 कितना है 4/3 और A2 कितना है 2। इसको हटाने के लिए क्या बताए थे, 4 रहने देंगे, नीचे 2 भी रहने देंगे, 3 कहाँ आएगा नीचे, 2 दूनी तो कितना बच गया। अब निकालेंगे, समझ में आ गया, B1 बाय B2, B1 कितना है 3, B1 कितना है 2, B1 कितना है यहाँ पे देखना, B1 कितना है 2, अब B2 कितना है 3। देखिए 2/3 2/3 बराबर हो गया। आगे बढ़ेंगे C1 बाय C2, C1 कितना है -8 और C2 कितना है -12, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 4 तिया 2/3। इसका मतलब सब क्या है, बराबर है, 2/3 2/3 2/3 है। A1 बाय B1 बाय बराबर C1 बाय के रूप का, ऐसे लिखना के रूप का है। अतः समीकरण क्या होगा, अतः समीकरण संगत है, अतः समीकरण संगत है। तो बच्चों आप लोग को यह वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को देखना है। तो समझने वाली बात यह है कि लेसन 3.1 और 3.2 जो है वो अंतिम चरण पर है, अंतिम सांसें गिन रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है 3.3 स्टार्ट करने से पहले ग्राफ बता देंगे, क्या बता देंगे, ग्राफ बता देंगे और आपकी समस्याएं क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और वो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।